प्राकृतिक कोई भी आपदा आती है ना, जरूरी नहीं है सब आपदा हो। कई बार ठाकुर जी की प्रसन्नता भी प्रकृति से ही पता चलती है। कई बार ठाकुर जी प्रसन्न होते हैं तो भी प्राकृतिक परिवर्तन अनुभव होता है। और कई बार ठाकुर जी या देवता नाराज होते हैं तो भी प्रकृति से ही पता चलता है। अभी आजकल जो स्थिति चल रही है पूरे भारत में, उसमें ऐसा लगता है कि प्रकृति प्रसन्न नहीं है और इसका परिणाम पंच तत्व हैं: पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु, आकाश। बहुत ध्यान से सुनिएगा। पिछले 2-3 वर्षों में हमने बहुत ज्यादा हवाई दुर्घटनाओं के बारे में सुना, जहां पर चाहे प्लेन क्रैश हो, चाहे ड्रोन के द्वारा 2 देशों के बीच में लड़ाई झगड़ा हो, या अन्य देशों में भी बहुत कुछ आपदाएं चली। कई देशों के तो युद्ध अभी तक विश्राम ही नहीं हुए, अभी तक भी चल रहे हैं। तो कहीं ना कहीं वायु में जो दुर्घटना हो रही है उससे पता चला कि वायु दुखी है, वायु कष्ट में है, या प्रकृति थोड़ी नाराज है। उसके बाद अग्नि, कई सारी न्यूज आपने देखी होंगी। दिल्ली में एक एसी फट गया, 9 लोग मर गए एक घर में। एसी फटने से 9 लोग मर गए, इतनी तेज आग लगी। इंदौर में एक घर जल गया, पूरे घर के लोग मर गए। लखनऊ के पास में एक बस्ती में आग लगी, पूरी पूरी बस्ती जल गई, सब खत्म हो गए। मतलब एक दुर्घटना जैसे अग्नि की है तो अग्नि की ही 2-4 दुर्घटनाएं आ रही हैं जगह जगह से। एक दुर्घटना वायुयान की है तो वायुयान की ही 2-4 दुर्घटनाएं आ रही हैं। और भी कुछ दिनों पहले 10 दिन 15 दिन के अंदर जल की कई दुर्घटनाएं आई, जहां पर कोई नाव डूब गई। हमारे वृंदावन में नाव डूब गई, कितने सारे लोग उसमें क्षतिग्रस्त हो गए, प्राण त्याग दिए। फिर जबलपुर के पास में क्रूज डूब गया। आज भी एक उत्तर प्रदेश में जमुना जी में एक नाव और डूब गई। तो कहीं ना कोई प्राकृतिक आपदा आ ही रही है। वायु की आपदा हमने सुन ली, जल की आपदा भी हमने सुन ली, अग्नि की आपदा भी हमने सुन ली। अब आती है चौथी, पृथ्वी और वायु। भगवान ना करे कि ये आपदा आवे। पृथ्वी की आपदा मतलब भूकंप, वायु की आपदा मतलब तूफान। अभी बद्रीनाथ, केदारनाथ सारे धाम तीर्थ खुले हैं अक्षय तृतीया पर, और धीरे धीरे वर्षा का समय आएगा। हमेशा हर बार कुछ ना कुछ आपदा रहती ही है, पर इस बार मन बहुत घबरा रहा है कि प्राकृतिक आपदाएं बहुत आ रही हैं और उन प्राकृतिक आपदाओं से व्यक्ति और जनमानस पर एक साथ सब पर असर होता है। चाहे बालक हों, वृद्ध हों, माताएं हों, भाई हों, एक साथ बल्क में लोग उसके शिकार बनते हैं। कहीं ना कहीं प्रकृति से जो खिलवाड़ हमने किया उससे ठाकुर जी नाराज हैं, ऐसा मेरे को लगता है मन में। आज भी हमारे पंडित जी लोग सब बैठे थे कक्ष में, तो हम सबसे निवेदन कर रहे थे, खूब भागवत जी का पाठ करिए। इसलिए नहीं कि हमें अपने प्राण गंवाने की बहुत ज्यादा भय है ना, लेकिन नाथ कहीं इस प्रकार प्राकृतिक आपदाएं आप क्रोधित ना हो, इसलिए हमें करना है। संसार में सब लोग गुणयुक्त नहीं है, सब में दोष हैं, पर नाथ आपका स्वभाव तो क्षमा करने का है ना। तो हमने इस भाव से कहा कि हम लोग थोड़ी एक माला ज्यादा कर लें तो चलेगा, एक अध्याय का पाठ ज्यादा कर लें तो चलेगा, संध्या वंदन नियमित रूप से कर लें तो चलेगा, गायत्री कर लें तो चलेगा। क्या पता ब्राह्मणों की ही इन सब निष्ठाओं से ठाकुर जी का क्रोध थोड़ा शांत हो।
और एक और बात मैं कह दूं तो ठाकुर जी को क्रोध नहीं आता। ठाकुर जी ने संसार का निर्माण बहुत सिस्टमेटिक तरीके से किया है। व्यक्ति ये यथामाम प्रपद्यन्ते ताम तथैव भजाम में हम, ठाकुर जी कहते हैं जो जैसा मेरी पूजा भजन करता है मैं वैसे ही मिलता हूं। और भगवान ने कर्म निराधार कर दिया है कि जैसा जैसा तुम करोगे वैसा तुमको भोगना पड़ेगा। व्यक्ति अपनी पर्सनल जीवन में कुछ करता है तो वो पर्सनली भोगता है, लेकिन जब प्राकृतिक रूप से जब आपदाएं करता है ना तो फिर सबको भोगना पड़ता है। तो कहीं ना कहीं प्राकृतिक आपदाएं थोड़ी थोड़ी आ रही हैं, इसलिए हमारी प्रार्थना है थोड़ा भजन बढ़ा दीजिए, थोड़ी ठाकुर जी की सेवा में रुचि और लाइए, आलस्य का त्याग कर दीजिए। हम उल्लासनगर में आराम कर रहे हैं, कल हम रात्रि कथा करके गए, यहां से दरबार के सुंदर भवन का दर्शन करके आए और उसके बाद गए हैं अपने कक्ष से। अब निकले हम 5:45 बजे, कल रात्रि से अब निकला हूं मैं, पूरे दिन निकला ही नहीं, कक्ष में ही बैठे थे, वहीं थोड़ी देर अध्ययन कर लिया, थोड़ी देर कोई कथा सुन ली, थोड़ी देर किसी चिंतन में चले गए, कुछ लिख रहे थे वो लिख लिए, फिर थोड़ा मन हुआ तो थोड़ा भजन कर लिए, कुछ खा लिए, कुछ पी, बस कक्ष में। क्यों, अभी 15-20 दिन खूब शरीर की वो स्थिति करके आए हैं। कल साईं भी कह रहे थे महाराज जी अभी युवा हो आप, लेकिन इतना भी मत करो, 2 घंटे 3 घंटे इतने कम नहीं सोना चाहिए। हमने कहा अभी हमको ऐसा लगता है कि युवा अवस्था है, युवा बहुत आते हैं कथाओं में, थोड़ा मेहनत कर लेते हैं, वृद्ध अवस्था में फिर कौन सुनेगा कथा, अभी सुन लेते हैं, थोड़ी ऊर्जा है गले में, थोड़ा भाव है चित्त में, तो थोड़ी देर मेहनत कर लेते हैं। 10-5 साल बाद तो पहले वैसे ही नहीं सुनने वाला कोई भी, तो ये 5-6 साल की और मेहनत है, कर लेते हैं। तो हमारी आपसे प्रार्थना है, प्राकृतिक आपदा इस बात का संकेत हो रही है कि कोई अपराध तो हमसे हुआ है, तो इसलिए करेगा कोई नहीं मैं जानता हूं, पर आप में से 2-4 लोग हैं जो मेरी बात बहुत सीरियसली ले लेते हैं। सब लेने लग गए तो बहुत अच्छा हो जाएगा, लेकिन 2-4 लोग लेते हैं। थोड़ा भजन बढ़ा दीजिए, थोड़ा नाम जप बढ़ा दीजिए, जितना अपने लिए करते हैं करिए, अब बाकी का थोड़ा प्रकृति के लिए, संसार के लिए, विश्व के लिए कीजिए। अब कब पता नहीं, कभी कभी ऐसा लगने लगता है कि कंस रावण के समय पर जैसी पृथ्वी की स्थिति थी उससे ज्यादा खतरनाक स्थिति हम लोग देखने वाले। छोटी छोटी बच्चियों के साथ दुष्कर्म हो जाता है। अभी तक ये कोई मैं कंट्रोवर्शियल बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन एक ब्राह्मण गुरुजी मुझे सुनने में आया नासिक में, और कोई मीडिया कवरेज नहीं है उसका, उनकी 3 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म करके मार दिया, यहीं महाराष्ट्र में। कैसे हो रहा है ये? इतने पापी, इतने दुष्ट राक्षस तो सतयुग त्रेता द्वापर में नहीं थे जितने कलियुग में हो रहे हैं, और हमारे बीच ही रहते हैं वो। चलो रावण अलग से पता था कि 10 मुंह वाला है, राक्षस है, ऐसा है वैसा है, ये है वो है, जो उसकी एक अलग पहचान थी। लोगों को ये पता था कि वो हम सब के बीच में से नहीं है, हम सब में से नहीं है, पर आज का राक्षस तो हम सब में से ही है, हम सबके संगी रहता है वो। घर वालों को नहीं पता होता कि हमारा बेटा ऐसा हो गया, घर वालों को नहीं पता होता हमारी बेटी ऐसी हो गई। कलयुग बहुत खतरनाक है। कभी कभी तो इच्छा होती है लाल जी कृपा करो, बहुत समय इस कलयुग में रहना नहीं है, लेकिन चल रहा है। कहीं से एक अच्छी खबर भी सुनाई देती है तो 5 बुरी खबरें भी आती हैं। चैतन्य महाप्रभु के जन्म स्थान गौड़ देश बंगाल में अब जय श्री राम बोलने में किसी को दिक्कत नहीं होगी। जिन महाप्रभु जी की कृपा से पूरा विश्व कीर्तन कर रहा है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे,
हरे राम 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 हरे हरे। ऐसे महाप्रभु जी के उस पावन देश में, मतलब गौड़ देश में, भगवान नाम स्मरण करना बड़ा मुश्किल था। हमारी कथा हुई थी जनवरी में, तो वहां पर भी पूरा प्रशासन लगा था, बहुत भीड़ आती थी। कलकत्ता में पहली बार कथा हुई, लेकिन प्रशासन के लोग श्रोताओं को ऐसा समझते थे कि ये तो मारपीट से ही, कई माताओं को जैसे जगह नहीं बची है अंदर, तो उनके साथ व्यवहार में कोई कुशलता नहीं रखते थे, उनके साथ व्यवहार में कोई अच्छा व्यवहार नहीं करते थे। कई माताएं रोते रोते मेरे को पत्र लिख के भेजती हैं, पुलिस वाले ऐसा करते हैं ऐसा। तो हम मंच से कई बार मैंने कहा भी, आप लोग सुरक्षा में हैं और ये सारे श्रोता हैं, ये वैष्णव हैं, यदि कोई विलंब से आया तो उसको पीछे बैठने के लिए समय जगह दे दीजिए, पर आप दुष्प्रचार, उसके साथ मारपीट तो मत करो, गाली गलौज तो नहीं करो। पर वहां सिखाया ही नहीं गया है कि वैष्णवों का अपराध नहीं करना चाहिए, भक्तों के साथ दुष्व्यवहार नहीं करना चाहिए, ये वहां सिखाया ही नहीं जाता है। संभवतः अब शायद हो, लेकिन वही है कि एक जगह से हमको थोड़ी राहत सी मिलती है कि चलो यहां से एक अच्छी खबर आई, लेकिन बाकी जो पूरी प्रकृति के साथ में हो रहा है उसको सुन के और घबराहट होती है। इसलिए हमारी तो आपसे बस एक ही प्रार्थना, और तो कुछ कर नहीं सकते, भजन थोड़ा बढ़ा दीजिए, जितना अपने लिए करते हैं करिए, बाकी का भजन ठाकुर जी के लिए, ठाकुर जी के भक्तों के लिए और गौ माता के लिए कीजिए, करना पड़ेगा, नहीं तो प्रकृति कब नाराज हो जाए कुछ पता नहीं है। अभी आधा साल भी नहीं हुआ है, बहुत कुछ देख लिया आधे साल में ही हमने, और अभी तो बहुत कुछ होना बाकी है। अभी तो मॉनसून आएगा, अभी तो बारिशें आएंगी, कहीं तब कोई प्राकृतिक आपदा ना हो, इसके लिए भजन करिए, ठाकुर जी से प्रार्थना कीजिए कि नाथ सब मंगलमय हो, ऐसी हमारी आपसे प्रार्थना है। कल हम लोग सुन रहे थे कि गोकर्ण जी महाराज ने अपने पूज्य पिताजी महाराज को ज्ञानोपदेश किया और तत्पश्चात प्रेत योनि में युक्त धुंधकारी मुक्त होकर के भगवत धाम को चले गए। भागवत जी का महात्म्य सुना। आज भागवत जी के प्रथम स्कंद में हम लोग प्रवेश करते हैं। जन्माद्यस्य तून्वयादितरतः चार्थे स्वभिज्ञस्वराट तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति यत्सूरयः तेजो वारि मृदां यथा विनिमयो यत्र तृषैर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परम धीमहि। सत्यम परम धीमहि। भागवत जी के प्रथम श्लोक में परम सत्य को वंदन किया गया। परम सत्य कौन है? भगवान का नाम। ठाकुर जी सत्य हैं, पर ठाकुर जी का नाम परम सत्य है। आप कहेंगे महाराज जी नाम इतना बड़ा क्यों है, नाम ही इतने बड़े क्यों नहीं है? तो ठाकुर जी जब पृथ्वी पर नहीं आए थे तब भी उनका नाम आ गया था और जीवों का कल्याण कर रहा था। ध्रुव जी महाराज को हरि भगवान दर्शन देने के लिए आए, लेकिन दर्शन देने के लिए ठाकुर जी बाद में आए। नाम ने आकर के पहले कृपा कर दी। और दूसरी बात, नाम पहले आ जाता है, ठाकुर जी बाद में आते हैं, और फिर ठाकुर जी आके चले जाते हैं, नाम फिर भी रहता है। सदा हमारे पास रहने वाला जो है
ठाकुर जी के आने से पहले, ठाकुर जी के जाने के बाद, वो उनका नाम ही है, इसलिए नाम को हम परम सत्य मानते हैं। और विशेष रूप से मैं और आप जो इस कलिकाल में रहते हैं, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा। कलयुग में केवल नाम। कई लोग बहुत सारे प्रश्न करते हैं, सेवा से संबंधी प्रश्न करते हैं, भोग से संबंधी प्रश्न करते हैं, राग से संबंधी, श्रृंगार से संबंधी। नाम से संबंधी प्रश्न सबसे कम आता है मंच पर। नाम कैसे करना चाहिए? नाम की बड़ी महिमा है। आप सेवा में थोड़ी सी चूक हो जाए चलेगा, प्रसाद में चूक हो जाए चलेगा, पर नाम को खूब कीजिए, नाम बहुत कीजिए। नाम में जो सामर्थ्य है। अब आप कहेंगे महाराज जी नाम की हमको अंतिम स्थिति बता दीजिए। ध्यान से सुनिएगा, नाम की अंतिम स्थिति क्या? अंतिम तो नहीं पता, लेकिन एक चरम स्थिति बता देते हैं। नाम की चरम स्थिति ये होती है कि नाम करते 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 करते, जैसे हमारे बॉडी में ब्लड के साथ में कई सारे सेल्स भी पूरी बॉडी में एक्टिव रहते हैं, अच्छे सेल्स भी होते हैं, बुरे सेल्स भी होते हैं, ठीक वैसे ही नाम करते 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 रोम रोम से वह नाम प्रकट होने लगता है, और पूरी बॉडी में नाम के सेल्स भी प्रकट हो जाते हैं। और उन सेल्स का क्या अभिप्राय होता है कि आप नाम करते करते जब नेत्र बंद करते हैं ना, तो देह तो होता है घर में, देह तो होता है पत्नी बच्चों के बीच में, लेकिन मन बुद्धि कहीं और चली जाती है। और वो कहीं और क्या है? निकुंज वृंदावन। पहले नाम करते करते केवल द्वार का दर्शन होगा, निकुंज के द्वार का, और करते 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 फिर उस द्वार के थोड़ा भीतर झांकने का अवसर मिलेगा, और करते 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 फिर उस द्वार के अंदर कौन खड़े हैं उनसे थोड़ी वार्तालाप होगी, फिर भगा दिए जाओगे, जाओ यहां से, कहां आ गए हो। फिर करते 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 थोड़ी प्रार्थना करते, विनती करते, द्वार पर जो दो खड़े हैं ललिता और विशाखा, उनमें से एक आपसे रीझ जाएंगे। वो आपसे कहेंगे अच्छा तुम बहुत आते हो, ले तो चलती हैं अंदर, लेकिन हाँ बस थोड़ी देर देख के निकल जाना। बोले जी बस इतना ही करा दो। फिर ललिता या विशाखा कृपा करके भीतर ले जाएंगे, दूर से अनुभव करा देंगे, देखो वहां से नूपुरों की ध्वनि आ रही है, वीणा की ध्वनि सुनाई दे रही है। बोले हाँ, रंग उड़ता दिख रहा है, सुंदर केसर की सुगंधी आ रही। बोले हाँ, बस वहीं रास चल रहा है, चलो जाओ अब लौटो यहां से, वापस कर दिए जाओगे। फिर और इच्छा बढ़ेगी और इच्छा बढ़ेगी। फिर एक दिन कृपा करते करते ललिता जी भी रीझ जाएंगी, वो विशाखा जी से कहेंगी ये बहुत अच्छा है जो भी है द्वार पे आता है, थोड़ा और अंदर ले चलते हैं ना। विशाखा जी बोले नहीं नहीं मैं यहां तक ले आई हूं उसको। बोले देखो ना इसका भाव कितना मधुर है, ले चलते हैं ना। तब ललिता जी आएंगी और ललिता जी आकर के कहेंगी देख अंदर ले चलती हूं, थोड़ा और पास ले जाऊंगी, पर प्रवेश रास में नहीं कराऊंगी, थोड़ा झरोके से दिखा दूंगी। बोले हाँ आप ले चलो ना। तब ललिता जी ले जाएंगी और दूर सघन वन के झरोके में आपको समय दिया जाएगा, इतनी देर का समय है, जो दिख जाए देख ले और फिर निकल यहां से। फिर आप झरोके में से देखोगे तो कोई गोपी दिखेगी, किसी के चरण दिखेंगे, ठाकुर जी नहीं दिखेंगे स्पष्ट, कभी पीतांबरी दिख जाएगी, मुकुट दिख जाएगा, वंशी दिख जाएगी, बस हो गया समय, चलो चलो आप थोड़ा सा और देखना। वो नहीं नहीं अभी जाओ। फिर और भजन होगा और भजन होगा और भजन होगा। ऐसे करते करते सामिप्य 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 एक स्थिति ऐसी आएगी कि द्वार पर खड़ी ललिता विशाखा नहीं, तप्त कांचन गौरांगे श्री राधे वृंदावनेश्वरी प्रसन्न हो जाएंगी और वही स्वयं आज्ञा करेंगे, हे ललिते कौन है ये निकुंज के द्वार पर इतने इतने भाव निमग्न होकर के मेरा नाम गाता है, ठाकुर जी का नाम गाता है। जब श्री जी का नाम गाते हो तो ठाकुर जी रीझते हैं, ठाकुर जी का नाम गाते हैं श्री जी रीझती हैं। कौन है जो ठाकुर जी का नाम मुझे सुनाता है? ठाकुर जी कहेंगे कौन है जो श्री जी का नाम सुनाता है? एक है, अच्छा है, पर हम उसको भीतर नहीं लाएंगे। हाँ थोड़ा बहुत लाए हैं लेकिन ठीक है। तब फिर किशोरी जी पूछेंगे सच सच बताओ है कैसा? बोले अधिकारी तो लगता है लेकिन हमें डर लगता है कि अंदर लाएं कि नहीं।
तब श्री जी ठाकुर जी श्री जी को देख के कहेंगे ठीक है बुलाओ। आहा, तब निकुंज में प्रवेश मिलता है। ये मीराबाई के चरित्र में सुना था, मैंने पढ़ा था, और तब भीतर प्रवेश होगा और तब ठाकुर जी आपके हृदय को देखेंगे। क्यों? वहां दिखने वाली उस स्थिति को देख करके यदि मन में ये उस स्थिति के प्रति आकर्षण हो गया तो ठाकुर जी का दर्शन नहीं होगा। जैसे जिस व्यक्ति की जीव वश में नहीं है, जिस व्यक्ति के नेत्र वश में नहीं है, जिस व्यक्ति का मन वश में नहीं है, अगर वो भूल से भी नाम जप करते करते निकुंज में चला भी गया तो वहां ऐसी ऐसे व्यंजन खाने के, ऐसे ऐसे व्यंजन पहनने के, ऐसी ऐसी वस्तु देखने की मिलेंगी, अगर उनको देख करके व्यक्ति उनके प्रति आकृष्ट हो गया, प्रिय प्रियतम समझ जाएंगे कि हमारा अधिकारी नहीं है, बस यहीं से वापस करो। तो हो सकता है कि वहीं देख दाग करके वापस हो जाओ, लेकिन उन व्यंजनों के प्रति, उन वस्तुओं के प्रति, उन वस्त्रों के प्रति आकर्षण नहीं बना, तब अंत में जाकर के कहीं दूर खूब समय खपाने के बाद तब प्रिया प्रियतम दिखते हैं। लखी जिन लाल की मुस्कान, लखी मतलब देखी, लखी जिन लाल की मुस्कान, लखी जिन लाल की मुस्कान। ठाकुर जी की मुस्कान, ठाकुर जी का वह निकुंज भाव दिख जाएगा। तो ये नाम का प्रभाव कि नाम आपको मानसी भाव से कहीं लेकर के चला जाएगा। और नाम यदि प्रारंभ किया है ना तो समय दीजिए नाम को, बहुत जल्दी अनुभव नहीं होगा ठाकुर जी का। पहले तो ऐसा ही निकलने वाला है कि नाम करने बैठोगे, नेत्र बंद करोगे तो कुछ और ही दिखेगा, विषय दिखेंगी, वासनाएं दिखेंगी, संसार के वह वस्तु दिखेंगी जो नहीं दिखनी चाहिए। लेकिन छोड़िए मत नाम का आश्रय, करते रहिए करते रहिए करते रहिए। हम कह रहे हैं विषय वासना आती है तो भी करते रहो, मत छोड़ो। बोले आप अपना काम कर रहे हैं ठाकुर जी, मेरे चित्त को विषय दिखा दिखा करके परेशान कर रहे हैं, मैं अपना काम कर रहा हूं, मैं जपता ही रहूंगा। ये नाम का प्रभाव है। तो नाम परम सत्य है, ठाकुर जी सत्य हैं। ठाकुर जी सेकंड पोजीशन पर आते हैं, फर्स्ट पोजीशन पर तो भगवान का नाम आता है। कृष्ण नाम है, राधा नाम है, विट्ठल नाम है, रुकुमाई नाम है। नाम वही परम सत्य है। ऐसे परम सत्य भगवान के नाम को हम बारंबार प्रणाम करते हैं, बारंबार वंदन करते हैं। एक नाम का आश्रय ले लीजिए बंधुओं, आप गौड़िया वैष्णव हो, आप राधा वल्लभी हो, आप रामानुजी हो, आप रामानंदी हो, आप हरिदासी हो, आप वल्लभ कुल के हो, आप किसी भी वैष्णव परंपरा से हो, निम्बार्क से हो, अपनी गुरु प्रदत्त प्रणाली का पहले पाठ कीजिए, गुरु प्रदत्त मंत्र का पहले जाप कीजिए और फिर पूरे दिन एक नाम को रटते रहिए, मन में चलता रहे, काम करते रहिए, दुकान पर जाइए, जॉब में जाइए, बिजनेस करिए, जो कर रहे हैं करिए, नाम मन में चलता रहे। और एक बात कह दूं, बुरा नहीं मानना, हमें साधन की जरूरत पड़ती है नाम के लिए। जैसे काउंटर इन लोगों के हाथ में लगा रहता है, उसको दबाते रहेंगे, ठीक है, साधन की आवश्यकता पड़ रही है, इसका मतलब अभी हम इतने योग्य नहीं बने कि बिना साधन के स्मरण नहीं बन रहा। वड़ा पाव का बिना साधन के स्मरण बन जाता है, विषय भोग वस्तु का बिना साधन के स्मरण बन जाता है। लेकिन ठाकुर जी का स्मरण करने के लिए साधन चाहिए हमको, बिना साधन के वो स्मृति बन नहीं पाती, वो स्मरण बन नहीं पाता। पहले तो इसीलिए नाम जप कीजिए कि ये मुझे साधन की आवश्यकता ना पड़े, बिना इसके ही मेरा नाम चलने लग जाए।
हमने दर्शन किया है। परम पूजनीय प्रातस्मरणीय श्री ठाकुरदास बाबा गोवर्धन में रहते थे। उनकी माला छूट गई थी, उस समय काउंटर तो थे ही नहीं, माला छूट गई थी और हाथ ऐसे चलता रहता था ऐसे। एक समय आया उनके शरीर को पैरालाइज हो गए, वो लकवा मार गया, और जिस अंग में लकवा हुआ, जिस अंग में शांति हुई, उस अंग की उंगली को कुछ नहीं हुआ, जब चलता ही रहा। और ये होठ भी चलता रहता था। और कोई बहुत पास कान लगा करके सुनता तो युगल नाम करते रहते थे, एक क्षण के लिए भी नाम नहीं। मतलब मैं उस बात को ऐसे कहता हूं कि नाम को हमने पकड़ा तो नाम छूट जाएगा, लेकिन नाम ने अगर हमको पकड़ लिया तो नाम नहीं छूटेगा। नाम को उन्होंने पकड़ लिया था। अब चाहे शरीर को कोई स्थिति हो जाए, उम्र 80 वर्ष हो जाए, प्राण निकलने की स्थिति आ जाए, पर नाम नहीं छूटता था, नाम चलता रहता था। पंडित श्री गया प्रसाद जी महाराज गोवर्धन के, गिरिराज जी जाते हो, परिक्रमा लगाते हो, तो मुकुट मुखार बिंद पर जैसे ही परिक्रमा प्रारंभ होती है, गया प्रसाद जी की समाधि पड़ती है सीधे हाथ पर। वैष्णवों से प्रार्थना है, वहां प्रणाम कर लिया करो। आचार्यों को, संतों को प्रणाम करने से कई बार उन भावों की प्राप्ति हो जाती है जो हम अपने साधन से प्राप्त नहीं कर सकते। पंडित श्री गया प्रसाद जी महाराज की समाधि पर निश्चित प्रणाम किया कीजिए अगर गिरिराज जी जाते हो तो, और सोने में सुहागा हो जाएगा अगर वहां बैठ करके रज में कोई पद सुना दो। किशोरी तेरे चरणन की रज पाऊं, किशोरी तेरे चरणन की गाओ। किशोरी तेरे चरणन की रज पाऊं, किशोरी तेरे चरणन की रज पाऊं। मुझे अनुभव हो रहा है कि सामने गिरिराज जी है और बाबा की कुटिया है श्री पंडित गया प्रसाद जी महाराज की। इतनी मखमली रेत है वहां की, इतनी मखमली रज है। संध्या का समय है, सूर्य अस्ताचल को जा रहे हैं, गुलाबी गुलाबी आकाश हो गया है। वृंदावन में, गोवर्धन में धीमी धीमी हवा चल रही है, थोड़े थोड़े पसीना आए हैं माथे पर, और व्रजरज जगह जगह लगी है अंग पर, और वहीं रेत में बैठे हैं। खूब सारे बंदर चारों तरफ ऊधम मचा रहे हैं, किसी किसी पक्षी की आवाज आ रही है, और सामने बाबा की समाधि है। उनकी गोद में प्रिया प्रियतम खेलते थे बंधुओं। मेरे जन्म से 2 वर्ष पहले बाबा का भगवत नाम गमन हुआ था, लेकिन हमने बाबा का इतना साहित्य पढ़ा, इतना वहां जाकर के प्रणाम किया, इतने पद सुनाए हैं अपने नाना जी के साथ जा जा करके वहां पर। उन्हीं की कृपा है आज कि जो भी भाव गाते हैं, जो भी कहते हैं, वो चित्त में भगवत प्रेम प्रकट करता है। आज भी हमारी पूरी कथा पंडित श्री गया प्रसाद जी महाराज सामने बैठ के सुनते हैं, पूरी कथा। हमारे पूज्य पिताजी महाराज के गुरुदेव पंडित श्री गया प्रसाद जी महाराज और हनुमान जी हमारे प्रमुख श्रोता हैं, पूरी कथा सुनते हैं, और पहली कथा से ही सुन रहे हैं। ब्रजवासियों के प्रति, ब्रजरज के प्रति, गिरिराज जी के प्रति क्या स्नेह होना चाहिए, ये ब्रज रसिकों को आपसे सीखना चाहिए। कभी जाइएगा गिरिराज जी तो बाबा का साहित्य, बाबा का जीवन परिचय लेके आना। पूरी गिरिराज जी की परिक्रमा करते थे, सोहनी करते हुए, झाड़ू लगाते हुए। कोई कहते बाबा कहा कर रहे हो? लाडली लाल आ रहे होंगे परिक्रमा में, छोटे छोटे कंकड़ कीट और ये कांटे हैं, कहीं पामन में लग नहीं जाए तो झाड़ू लगा रहे हो। और झाड़ू लगा के उनको इधर उधर फेंकते नहीं, अपने अपने जो वस्त्र पहनते थे उसके अंदर डालते रहते थे। कहीं बाहर फेंक दूंगा तो फिर से बीच में आ जाएंगे कांटे, अपने साथ इकट्ठे करके लाते, फिर पृथ्वी में गड्ढा करके वहां कांटों को डालते।
कि मेरे लाडली लाल के चरणों में नहीं लग जाए। और फिर झाड़ू करते करते जब वो झाड़ू छोटी हो जाती तो उसको समाधि देते, नेत्रों से अश्रु बहाते, अरे हम ते बड़ी बड़भागिनी तो तू है, जन्म ते लेके मृत्यु तक या व्रज की सेवा में ही रही। और फिर ब्राह्मणों को संतों को बुला के भंडारा करते। वो कहते बाबा काय बात को भंडारो? बोले आज एक और जीव ठाकुर जी के चरणन को प्राप्त है कि वो वाके काजे भंडारो है रो है। झाड़ू का भंडारा कौन करता है? ऐसे बाबा जिको ब्रह्मादिक तरसत सोरज शीश चढ़ाऊं, व्यास स्वामिनी की छवि निरखत विमल विमल जस गाऊं, किशोरी तेरे चरणन की रज पाऊं। तो नाम परम सत्य है। ये विषय सबके समझने का नहीं है। यहाँ हजारों लोग बैठे हैं पर ये विषय उनके ही मतलब का है जो नामाश्रित है। इसलिए सबके मतलब की बात होनी चाहिए ना कथा में। केवल उठ करके नृत्य करना है, उछल करके आनंद करने वाला ही प्रसंग नहीं होना चाहिए। हर तरीके के लोग कथा में आते हैं, सबके विषय की चर्चा। कोई निकुंज उपासी आए हैं, उनके लिए भी कई लोगों को इतने से ही मतलब है कि हमको यही बता दो कि सुबह वाला दीप कितने बजे जलाना होता है, रात्रि को भोग कितने बजे लगाना होता है, सुबह उठाना कैसे है, रात में सुलाना कैसे, इतना ही बता दो बस। इससे ज्यादा हमको ठाकुर जी की इच्छा नहीं है। तो हर तरीके के लोग कथा में हैं। तो अभी तक का जो विषय था ये उनके लिए है जो नाम प्राप्त, जो अपने जीवन का उद्देश्य मान चुके हैं कि हमारा उद्देश्य केवल भगवत प्राप्ति है और कुछ नहीं। वो नाम का आश्रय लो और धीरे 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 नाम कृपा करेगा। और वही नाम परम सत्य है, परम सत्य है। भागवत जी के दूसरे श्लोक में कहते हैं, धर्म प्रोजित तवोत्र परमो निर्मत्सराणां सतां, वैद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनम्। श्रीमद्भागवते महामुनि कृते किं वा परैरीश्वरः, सद्यो हृद्यवरुध्यते त्रिकृतिभिः शुश्रूषुभिस्तत्क्षणात्। विषय, अधिकारी, संबंध और प्रयोजन। भागवत में 4 विषय। सबसे पहला भागवत का विषय क्या है, दूसरी बात भागवत का अधिकारी कौन है, तीसरी बात भागवत सुनने से किससे संबंध होता है, और चौथी बात भागवत का प्रयोजन क्या है। तो पहली बात विषय, भागवत का विषय क्या है? तो कहते हैं धर्म प्रोजित कई तवोत्र परमो, हमारे चित्त में परम धर्म का उद्दीपन करना, ये भागवत का विषय। धर्म एक बात है, परम धर्म विशेष बात है। अब धर्म परम धर्म में अंतर क्या है, ध्यान से सुनिएगा। सुबह 6 बजे उठना, उठ करके स्नान ध्यान करना, उसके बाद मंदिर जाना, मंदिर जाकर के शंकर जी पर जल चढ़ाना, हनुमान जी पर चोला चढ़ाना, देवी मैया के आगे जोत जलाना, अपने गुरुदेव के यहाँ जाकर के जैसी उनकी परिस्थिति परंपरा है वैसा वो करना, घर आकर के माता पिता को प्रणाम करना, बाल बुक करके काम पर निकल जाना, ये धर्म है। रामनवमी मनाना, सीता नवमी मनाना, जन्माष्टमी मनाना, गणेश चतुर्थी मनाना, होली, दिवाली, रक्षाबंधन आदि आदियों पर सात्विक घर में पूजा करना, ये सब धर्म है। ग्रहण आदि काल पर जो ग्रहण के नियम होते हैं उनका पालन करना, ब्राह्मण देवता को घर बुला करके दान पुण्य करना, गौ माता की सेवा करना, ये सब धर्म है। लेकिन परम धर्म क्या है? उसी परमात्मा से कोई संबंध मान करके उनसे अत्यंत प्रेम करना, ये परम धर्म है। और ये बात मैं नहीं कह रहा हूं, श्रीमद् भागवत जी कह रहे हैं। परम धर्म क्या है? सवै पुंसाम परो धर्मो यतो भक्ते अदोक्षजे। सवै पुंसाम परो धर्मो, सभी प्राणी मात्र का परम धर्म क्या है? यतो भक्तिर अदोक्षजे। अदोक्षज भगवान, भगवान का नाम अदोक्षज है। अदोक्षज भगवान की प्रेम लक्षणा भक्ति करना,
जैसे ध्रुव ने की, प्रहलाद ने की, मीराबाई ने की, हमारे मथुरा के दादर रहमान ने की। हमारे मथुरा में एक मुस्लिम परिवार रहता था, आज भी बहुत मुस्लिम परिवार रहते हैं। उन्हीं में एक परिवार में रहता था, उसका नाम था दादर रहमान। क्या नाम था? ऐसी अटपटी कहानी तो झूठ होती है, ऐसी अटपटी भक्त लीला मैंने सुनी ही नहीं जैसी दादर रहमान की। एक होता है बंधुओं कि आप प्रयास करते हो ठाकुर जी की प्राप्ति करने का, और एक होता है कि ठाकुर जी प्रयास करते हैं आपकी प्राप्ति का। ये दो प्रकार से ही भक्तों के चरित्र आपको सुनने को मिलेंगे। भक्त ने प्रयास किया भगवत प्राप्ति का, और दूसरे में ठाकुर जी ने प्रयास किया उस भक्त की प्राप्ति का। पर ठाकुर जी प्रयास बहुत कम करते हैं, नाम मात्र, 100 साल में एक बार 100 साल में एक बार किसी भक्त की प्राप्ति का प्रयास ठाकुर जी कर रहे हैं। और उन्हीं में आ गया नाम किसका? दादर रहमान। कुल का नहीं, जाति का नहीं, समुदाय का नहीं, किसी भी रूप में ठाकुर जी का है ही नहीं वो। और उनके पिताजी जो थे दादर रहमान के, वो नामी ग्रामी उस एरिया के जितने भी मुस्लिम परिवार थे उनके हेड थे। वो किसके घर में कैसे क्या नियम चलेगा, माताएं बहनें कैसी रहेंगी, नमाज कितने बजे होगी, क्या होगा क्या नहीं होगा, सब वही बताते थे दादर रहमान के पिताजी। अब उनको क्या बोलते हैं वो मुझे नहीं पता, वो हेड थे उस समुदाय के। रोज पढ़ने के लिए मदरसा जाता था। विश्राम घाट है मथुरा में, यमुना जी के तट पर, वहीं द्वारिकाधीश जी का मंदिर है। बहुत सुंदर द्वारिकाधीश जी का दर्शन होता है वहां। तो वहीं विश्राम घाट के पास में इनका घर था, और वहां से ये मदरसा पढ़ने के लिए जाते थे। रोज रास्ता कोई और होता था, लेकिन आज वहां बहुत भीड़ थी, तो इन्होंने कहा बहुत भीड़ है, मदरसा पहुंचने में देर हो जाएगी, और फिर पहुंचने पर जो हमारे गुरुजी हैं जो मदरसे में पढ़ाते हैं वो बहुत डांटेंगे। सब लोग इधर देखो। तो बहुत भीड़ होने की वजह से आज रास्ता बदल दिया। रास्ता बदल करके जब जाने लगे तो उसी रास्ते में एक सुंदर युगल सरकार का मंदिर था, और भगवत कृपा से पहले मंदिरों में ऐसा नियम होता था कि जैसे अगर मेन रोड पर मंदिर है, आज भी अगर कोई मंदिर ऐसे बनते हैं तो आप जाके वहां बोल सकते हो, जिद मत करना, बस बोल देना कि रोड से ठाकुर जी का दर्शन नहीं होना चाहिए, कि चलता फिरता आदमी चप्पल पहने कैसे भी ठाकुर जी को देख के निकल रहा, नहीं। इसलिए प्राचीन काल में मंदिर अगर जो रोड पे होते थे तो द्वार पर एक ऐसे एक दीवार लगा देते थे, यहां से पुरुष प्रवेश करो, यहां से स्त्री, अंदर आके ही दर्शन होगा। नियमित रूप से हाथ धो के, पैर धो के, जूता चप्पल उतार के भीतर आओ, तब ठाकुर जी का दर्शन करो। अब रोड पे है, वहीं से ही लोग दर्शन करते जा रहे हैं, पान खाते हुए दर्शन करते हुए जा रहे हैं, वहीं से ही सब्जी मंडी से ही दर्शन करते, ऐसा नहीं। जिद मत करना कहीं कोई मंदिर ऐसा दिख जाए तो, पर निवेदन करना कि एक कोई ऐसी एक कुछ लगा दीजिए ना कि भीतर आके ही दर्शन करे। तो वो वहां एक दीवार थी, और वो एक दिन पहले ही टूट गई थी। अब ये देखो, इस सारी योजना भगवान ने बनाई है। एक दिन पहले वो दीवार टूट गई जिससे रोड से लोगों को भीतर नहीं दिखता था, और दादर रहमान को आज उस रास्ते में बहुत भीड़ मिली जहां से वो रोज मदरसा जाता था, बदल करके आया। बहुत सीधा साधा बालक, 15 वर्ष की अवस्था थी, जा रहे थे, बस ऐसे देखते हुए चल रहे थे। नगर में नया रास्ता था, तो नया रोड था, तो कौन सी दुकान है, क्या है क्या है। तभी एक झरोके में से भीतर देखा तो मुरली मनोहर लाल ऐसे त्रिभंग ललित श्याम सुंदर वंशी बजा रहे हैं, और श्री किशोरी जी कटाक्ष भर के उनको देख रही हैं, और बस ये रूप माधुरी। 4 कदम आगे गए और रुक गए।
और फिर वापस आए, फिर देखा और देख करके बस देखते रह गए। अपने तन की स्थिति पर खुद, उनको नाम भी नहीं पता है ये कौन है। हाँ, बस इतना पता था कि हम मथुरा में रहते हैं, यहां हिंदुओं के भगवान का जन्म हुआ था, वो वंशी बजाते हैं और उनकी एक प्रियसी है, उनकी एक पत्नी है राधा रानी, और उनको सब लोग कृष्ण कृष्ण कह के बुलाते हैं, ऐसा इतना बस पता था। आज जब वही देखा, मोर मुकुट ऐसे और ये मधुर वंशी बजा रहे हैं, कटाक्ष से ठाकुर जी श्री जी को देख रहे हैं, श्री जी ठाकुर जी को देख रही हैं और दादा रहमान बाहर खड़े खड़े उनको देख रहा है। कुछ नहीं पता है, इसके आगे कुछ जानते ही नहीं है, करना क्या है, बोलना क्या है, अब कहना क्या है, कुछ नहीं पता, बस खड़े 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 4 घंटे व्यतीत हो गए। 4 घंटे बाद जैसे ही भोग आया ठाकुर जी का तो पर्दा लगा, पर्दा लगने पर तब उनकी आंखें ऐसे हुई और अपनी आंखें मीड़ने लगे, आंसू आ गए थे, पूरा यहां कुर्ता नीचे गीला हो गया था। बोले ये हुआ क्या मुझे? किसी से पूछा भैया समय क्या हुआ? बोले दोपहर के 12 बजे हैं। अरे इतनी देर हो गई, मैं तो सुबह 7 बजे निकला था घर से, ये क्या हुआ मेरे साथ? अब मदरसा कैसे जाऊं? मौलवी तो बहुत मारेंगे मुझे, तो इधर जाऊं उधर जाऊं, सोचने लगे क्या करूं क्या करूं। घर ही चले गए और घर जाकर के ना कुछ खाया ना पिया, अपने कक्ष में जाकर के चुपचाप बस बैठे हैं और बोले ये क्या हो रहा है मेरे साथ, ये क्या दिखा था मुझे, इतना अच्छा क्यों लग रहा था और मुझे इच्छा क्यों हो रही है दोबारा उनको देखने की, मेरा मन क्यों हो रहा है कि मैं दोबारा जाऊं फिर से देखूं उनको। घबराहट होने लगी, कहीं ये पाप तो नहीं है, कहीं अम्मी को पता चले, अब्बा को पता चले, मारेंगे तो नहीं मुझे। बंधुओं 1947-50 के बीच की घटना है ये। कल्याण अंक आता है गीता प्रेस, उसमें ये अंक लिखा था और वो दादर रहमान ना कुछ खाए ना पिए, बस पड़े पड़े रुदन कर रहे हैं। और जैसे ही अम्मी आती हैं या कोई घर का सदस्य आता तो उठ के बैठ जाते हैं। हाँ बोलो क्या हुआ, आज इतना शांत क्यों है? नहीं कुछ नहीं, थोड़ा ऐसी गर्मी लगी ना तो थोड़ा घबराहट हो रही है। नींबू पानी पिएगा? हाँ पी लूंगा। माँ पानी लाई, एक घूंट उनके सामने ऐसे पीते हैं, वो चली जाती है, इच्छा ही नहीं हो रही कुछ खाने की पीने की। चाहे लगन लगी घनश्याम की, बहुत सुंदर पद है। ठाकुर जी की लगन जिसको लग जाती है, बंधुओं यहां सुनने तो आप लोग आते हैं पर अगर भूल से भी अगर ठाकुर जी ने पकड़ लिए ना तो किसी काम के रह नहीं पाओगे फिर। इसलिए ठाकुर जी ने खुली छूट देख रखी है कि भाई तुम लोग भजन साधन करके मुझे पकड़ लो, मैं अगर पकड़ूंगा तो फिर रोना नहीं बाद में, क्योंकि फिर किसी काम के रह नहीं पाओगे। बहुत सुंदर पद है। दादर रहमान को पता नहीं चल रहा है कि क्या, और बात भी तो नहीं कर सकते किसी से, किससे जाके कहूं, किसको बताऊं अपनी मन की वेदना, जिससे कहूंगा वही मुझे मारेगा, ये क्या कर रहा है तू। लेकिन किया तो मैंने कुछ भी नहीं है, मैं तो बस जा रहा था, देख लिया, अब मैं कैसे रुक गया, कितनी देर देखने लगा, इसमें मेरा क्या दोष है। अपने आप से ही बातें कर रहे हैं। रात भर सोए नहीं, तभी समय हुआ सुबह का, पक्षी आदि सब बोलने लगे, सब नहाने धोने जाने लगे। आप भी बड़े उत्सुक होकर के तैयार हो गए और मन में सोचते हुए जा रहे हैं, नहीं दादर कुछ गड़बड़ हो जाएगा, वहां से नहीं जाना है, अपने वाले मार्ग से ही चलते हैं। और बस जा रहे हैं उस रास्ते से जहां रोज मदर से जिस रास्ते से जाते थे, पर जैसे ही उस रास्ते पर गए, आज भीड़ भी नहीं है, लेकिन रुक गए। नहीं, अपने आप को समझा रहे, मैं रुकूंगा नहीं, बिल्कुल नहीं रुकूंगा, वहां पे गलत है ना, अपराध है, पाप है, लेकिन एक बार देख लूंगा बस। शायद हो सकता है एक बार देखने से जो घबराहट हो रही है, बेचैनी हो रही है, वो नहीं होगी। मदरसा ही तो पहुंचना है, चल लौट के चलते हैं ना वहीं से।
वही भाव उचित है। उस भाव ने ही ये कथा प्रकट की। आप दोबारा लौट करके उस रास्ते से जा रहे हैं और बस देखते जा रहे हैं कहां है वो मंदिर, कहां है। तभी वो द्वार दिख गया। घबराहट भी हो रही है, डर भी रहे हैं, पर इच्छा भी हो रही है कि एक बार तो देख लूं। और बस धीमे धीमे गए, मंदिर के बिल्कुल सामने खड़े हो गए। खुद से फिर पूछ रहे हैं, दादर देख ले, देखना है कि नहीं देखना? नहीं देखना, सीधे चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। एक बार देख लेते, फिर पीछे आते हैं, नहीं देखना, चलते हैं, फिर चले, फिर एक एक झलक देख लेते हैं, थोड़ा थोड़ा मुड़ते हैं। एक बार आंख खोल के देखना है, फिर बंद करके सीधे चलना, मदर से जाना है। हम मुसलमान हैं, हमको अपने अपने भगवान को भजना है, ये सब नहीं करना है। एक बार देख लेते हैं। और जैसी नजर करके देखा, आंख खोली, फिर से देखते रह गए, वहीं स्थिर रह गए और सामने खड़े खड़े रोने लगे। और रोते 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 स्थिति हो गई कि अब बोलने लगे, मुझे मत पकड़िए आप, ये क्या कर रहे हैं मेरे साथ? मैं आप वाला नहीं हूं, मैं आपका नहीं हूं, मेरे दूसरे हैं। आप क्यों मुझे रोक लेते हैं यहां पर? तो मानो भीतर से ठाकुर जी कह रहे हैं, अच्छा ठीक है तो चला जा, मन नहीं हो रहा जाने का, क्या करूं? मैं तो जानता ही नहीं आपको, आपके यहां क्या परंपरा, क्या विधि विधान, मुझे कुछ नहीं पता, मुझे क्यों पकड़ रहे हो, क्यों रोक रहे हो? ठाकुर जी बोले, तू मुझको अच्छा लगे, तू मुझको भागे हो है। अब यहां प्रश्न आता है, दादर के जीवन में ना तो नाम है, ना संकीर्तन है, ना कथा है, ना यज्ञ है, ना तप है, ना अनुष्ठान है, ना ही वो हिंदू कुल में जन्मा है, फिर क्यों उस पर कृपा हो रही है? यहां हम कर करके परेशान होते जा रहे हैं, हम पर फिर भी कृपा नहीं हो रही है, क्यों? उसका स्वभाव अच्छा है। दादर रहमान के जीवन चरित्र में बताया कि वो स्वभाव से अच्छा है। जब कभी भी घर में ऐसा कोई उत्सव होता जिसमें जीव जंतुओं को मारा जाता तो वो रोता था कमरे में जाके, पिताजी से कहता, ये इसमें भी तो वही भगवान है जिसको हम रिझाना चाहे, क्यों मार रहे हो? ऐसे स्वभाव में कभी किसी को दीनहीन देखता था तो अपने अब्बा जान के पास जाके, इसको कुछ दे दो ना, अम्मी इसके लिए रोटी बना दो ना। उसका स्वभाव बहुत मधुर था, बहुत बहुत। जैसे भोंदू की कथा सुनी है आप सब लोगों ने, वो भोंदू ही था, सरल ही है। क्या समझ में आई बात? कई बार साधन भगवत प्राप्ति नहीं कराता, स्वभाव भगवत प्राप्ति कराता है। अधिकतर देखा जाता है हम भक्त साधन से तो हो जाते हैं पर स्वभाव से नहीं बन पाते। कथा में आने वाले लोगों में भी प्रतिस्पर्धा होती है, कथा में आने वाले लोगों में भी दुनिया भर के दोष भरे पड़े रहते हैं। सरल चित्त, सीधा चित्त जिनका होता है ना, उनको ठाकुर जी मिलते हैं। और मैं तो ऐसा भी मानता हूं, जैसे किसी का आपको स्वभाव लगा बहुत सीधा है, बहुत सरल है, बिल्कुल सामान्य है, ये अंतिम जन्म है उसका। अच्छा एक बात, थोड़ा मेरा एनालाइज है, मैंने थोड़ा सा एनालाइज किया है, ध्यान से सुनना। कोई व्यक्ति जिसका स्वभाव बड़ा चंट है, बहुत चतुर है, बहुत जल्दी जल्दी और जो है जरा सी देर में परिस्थिति को परख लेता है, जरा सी देर में कैसे यहां से पैसे निकालने हैं, कैसे यहां ये करना है, ये बहुत जल्दी जल्दी मतलब बहुत चतुर है। समझो ये उसका पहला जन्म है, पहली बार आई है उसकी जीवात्मा, तो अपने सारे पैतरने लगा रही है दुनिया में, इसको कैसे अपनाना है, इसको कैसे पकड़ना है, इससे कैसे पैसे निकालने हैं, यहां से कैसे निकल के भागना है, इससे कैसे करना है, ये सब कुछ। एक जन्म के बाद फिर दूसरा जन्म आता है तो थोड़ी चतुराई घट जाती है, फिर तीसरा जन्म आता है थोड़ी और चतुराई घट जाती है, चौथा जन्म आता है थोड़ी और, करते 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 अब वो आत्मा एक्सपीरियंस्ड हो गई है, उसको पता चल जाता है कि यहाँ चतुर बनने से कोई फायदा नहीं है, अंत तो गत्वा लकड़ी पर जलना ही है। चतुर बनने से, इसका हक मारने से, ये करने से, वो करने, कुछ नहीं होने जाने वाला। तो वो आत्मा क्या करती है, अपनी बुद्धि को विश्राम देती है, बोले तू शांत रह, थोड़ा सरलता से। कोई गलत कर भी रहा है, किसी के द्वारा अपराध हो भी रहा है, तो वो उसको देख करके
शांति हो जाती। कोई बात नहीं भाई, तुम भोगोगे, तुम जो कर रहे हो, हमें कोई इससे चिंता नहीं। सरल चित्त जिनका हो जाता है, सहज स्वभाव जिनका हो जाता है, मेरे मायने में ये उनका अंतिम जन्म है। बस वो साधन और ले आए, भजन और ले आए, बस निकल जाएंगे, अब फिर नहीं आएंगे दुनिया में। रहमान, दादर रहमान का स्वभाव बहुत अच्छा था, इसलिए ठाकुर जी को भाग गया। ठाकुर जी के आगे रो रहा है, मैं आपके वाला नहीं हूं, आपको जो लोग भजते हैं वो मैं नहीं हूं, आप गलत आदमी के पकड़ रहे हो। ठाकुर जी बोले, पूरा विश्व मेरा है, मैं जगन्नाथ हूं, ये जग का स्वामी हूं मैं। दूसरे दिन भी यही हुआ, लौट के घर आ गया, फिर कुछ खावे नहीं पीवे नहीं, कभी हाथ कांपे, कभी पैर कांपे, और कभी आकाश की ओर देखे, मां आ जाए तो अपने आप को संभालने का प्रयास करे, आंखों के आंसू पहुंचे, पर मां समझ जाती है, क्या बात है, कोई बात है? नहीं मां, कोई बात नहीं। लगन लगी घनश्याम की जाहे, लगन लगी घनश्याम की, भरत कहूं पग परत है कितहूं, धरत कहूं पग परत है कितहूं, भूल जाए सुध धाम की। चलोगे यहां पर जाओगे वहां, अगर ठाकुर जी जीवन में आ गए तो ऐसा हो जाएगा। चलना चाहोगे यहां, लेकिन पहुंचोगे वहां, धरत है पग परत है कितहूं, कहीं और चले जाते हैं। छवि निहार नहीं सार कछु, छवि निहार नहीं सार कछु, धरि पलन दिन जाम की, धर पलन अभी आप दर्शन करते हैं तो कहीं ना कहीं ये बात सब लोग अनुभव करते हैं। अभी आप ठाकुर जी का दर्शन करते हैं तो आपको ऐसा लगता है आपके पाप घट रहे हैं, आपके पुण्य बढ़ रहे हैं, और देख लूं और देख लूं और देख लूं, थोड़ा और देख लूं, इनको मेरे दुख दर्द समझ में आ जाएंगे। लेकिन जब ठाकुर जी से प्रीति हो जाएगी तो आप केवल देखोगे, कुछ होगा नहीं। मेरे पुण्य बढ़ रहे हैं, पाप घट रहे हैं, ये सारी भावना कुछ नहीं, बस देखने का मन होगा, पलक झपकना भूल जाओगे। जित मुँह तित ही धावे, जित मुँह तित ही धावे, सूरत न छाया धाम की, सूरत न छाया धाम की। स्तुति निंदा करो भले ही, स्तुति निंदा करो भले ही, मेण तजी कुल ग्राम की, फिर तुम्हारी कोई स्तुति करे, कोई निंदा करे, कोई अपवाद करे, कोई भलाई करे, कोई बुराई करे, अरे करते रहो, मुझे इससे मतलब ही नहीं है। नारायण बौरी भई डोले, नारायण बौरी भई डोले, नारायण बौरी भई डोले, नारायण बौरी भई डोले। बौरी मतलब बावड़ी, रही न काहू काम की, रही न काहू काम की, लगन लगी घनश्याम की।